हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न है सबको, मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई थी, मैं जल्दबाजी में गलत बता गया था उसको। आपकी जो थर्ड यूनिट है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही डिपेंड है। जैसे पहला टॉपिक है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में वो पॉइंट्स आते हैं जैसे होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, कस्टमर्स, है ना। और अब बात जो आज मैं आपको वीडियो से शेयर कर रहा हूँ टॉपिक, वो है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हमारा प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंच रहा है, तो उसके लिए हम क्या क्या, मतलब मैन पावर नहीं, हम क्या क्या प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चैनल में मेंबर्स की बात आती है, मैन पावर की, मतलब कौन कौन से लोग हैं जो उसमें चैनल का काम करते हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि चैनल में पर्सन्स हम देखते हैं कि कौन कौन पर्सन है मिडिल, जिनको हम बोलते हैं मिडिल मैन भी बोलते हैं, और इनको बिचौलिए भी हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम ये देखते हैं कि हम किस किस प्रोसेस से कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। क्लियर? अब मैं आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। ये देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फिगर। सबसे पहला यहाँ पर येलो जो सर्किल है उसमें दिया है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब ये है, इसके अंदर 3 पॉइंट आ रहे हैं। पहला है रिसीविंग, दूसरा प्रोसेस्ड और तीसरा शिप्ड। मतलब ये है कि हमने कितने ऑर्डर रिसीव किए या किसका ऑर्डर रिसीव किया है, फिर हम उसे अपनी कंपनी के अंदर उसको हम तैयार कराते हैं। तैयार कराने के बाद का मतलब है शिप्ड। शिप्ड का मतलब ये है कि जिसने ऑर्डर हमसे मांगा है या जिसके लिए हमने ऑर्डर तैयार किया है, हम वो ऑर्डर उसको भेज रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, मतलब हम अपने ऑर्डर को किस प्रोसेस के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। तो वो है पहला रिसीव, दूसरा प्रोसेस्ड और तीसरा शिप्ड। अब इसके बाद आती है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं वो वेयर हाउस अपना अलग से तैयार करती हैं। वेयर हाउस का मतलब ये होता है कि तैयार माल जहां हम रखते हैं, वैसे तो हम उसे स्टोर भी कहते हैं, लेकिन स्टोर से भी बड़ा होता है वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब ये है कि वो बॉक्सेस में प्रोडक्ट कंप्लीट होते हैं और उनको वेयर हाउस में रख दिया जाता है, तो वो कहलाता है वेयर हाउसिंग। इसके बाद आता है हम इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री आप जानते हैं, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये है कि हम अपनी कंपनी में जो स्टॉक कर रहे हैं उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। कंट्रोल का मतलब ये है कि उसको मैनेज करके भी रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हम स्टॉक कर रहे हैं वो इतना कम हो कि डिमांड इतनी ज़्यादा आ जाए कि हम लोगों की जो डिमांड है वो पूरी ना कर पाएँ। तो कभी कभी सीजन के अकॉर्डिंग भी डिमांड बढ़ती है और घटती है। कभी कभी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और कभी कभी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम हो जाती है। तो उसके अनुसार हमें अपना स्टॉक मेंटेन करके रखना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। अब जैसे इसमें दिया है व्हेन टू ऑर्डर एंड हाउ मच टू ऑर्डर। व्हेन टू ऑर्डर का मतलब ऑर्डर कब आया था, और हाउ मच टू ऑर्डर, और अभी कितने ऑर्डर हैं, उसी के अनुसार हमें अपने स्टॉक को मेंटेन करके चलना चाहिए। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने स्टॉक को बहुत ज़्यादा कर लें और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ना जा पाए या उसकी डिमांड इतनी ना हो तो भी हम लॉस में होंगे, और हम इतना कम भी अपने पास स्टॉक ना रखें कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो और हम प्रोडक्ट की डिमांड पूरी ना कर पाएँ। ये हमारी कंपनी की गुडविल के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए इसका मतलब है इन्वेंट्री कंट्रोल का कि व्हेन टू ऑर्डर एंड हाउ मच टू ऑर्डर। कब हमें ऑर्डर मिला था और हम कितना ऑर्डर पूरा कर रहे हैं, जितना ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्टॉक है या नहीं, हम उसको मेंटेन करके चलते हैं। इसके बाद आता है लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आप समझते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट किस वे से कस्टमर तक पहुंच रहा है। वो रेल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ट्रक्स भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, पाइपलाइन भी हो सकता है और इंटरनेट भी हो सकता है।
अब रेल, वाटर, ट्रक और एयर ये तो आप जानते हैं, लेकिन पाइपलाइन में मैं आपको बता दूं, पाइपलाइन का मतलब होता है कि जो पाइप के द्वारा आपके यहाँ पर सप्लाई की जाती है। जैसे अभी अपने इधर तो नहीं, लेकिन बहुत बड़े बड़े शहरों में जैसे जो हम गैस यूज़ करते हैं किचन में, वो पाइप के ही माध्यम से आपके घरों में पहुँचाई जाती है। उसको हम वो क्या है, वो भी आपके लिए एक प्रोडक्ट है जो आप तक पहुँच रहा है। इंटरनेट ऑनलाइन शॉपिंग आप जानते ही हैं, आप इंटरनेट से ही पूरी शॉपिंग कर लेते हैं, उसमें कोई मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं होती है, आपके पास पूरी चॉइस होती है। आप प्रोडक्ट को देखते हैं, सुनते हैं, परखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो आप बाई करते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसको परचेज़ नहीं करते हैं। ये कहलाता है इंटरनेट। तो ये पूरा का पूरा जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन क्या होते हैं, तो यही फंक्शन भी है: ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, और ये जो रेड सर्कल में है ये है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है कि हम जो मटेरियल अपने यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो सही तरीके से हैंडल हो रहा है या नहीं, मटेरियल का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। अगर मटेरियल में वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमें लॉस होगा। तो हमको ये भी चेक करके चलना चाहिए कि मटेरियल का वेस्टेज ज़्यादा ना हो। अब मैं आपको ऑर्डर, क्योंकि आपके पांचों फंक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑर्डर है, बाकी आप इन्वेंट्री कंट्रोल जो है या वेयर हाउस है या ट्रांसपोर्टेशन है, ये इसके बारे में या इसका मैटर आप अच्छे से समझते हैं, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो, क्योंकि पेपर में भी बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे इसमें पूरा प्रोसेस दिया है। पहला प्रोसेस देखिए, ऑर्डर प्रिपरेशन। मतलब ये है कि जो ऑर्डर हमारे पास आया उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, प्रिपेयर करने का मतलब कि हम अपने पास नोट डाउन कर रहे हैं कि कितना ऑर्डर है, इसकी क्या कॉस्ट आएगी, क्या है क्या नहीं, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर प्रिपरेशन। इसके बाद है ऑर्डर ट्रांसमिशन। जो हमारे पास ऑर्डर आया है उसकी इन्फॉर्मेशन हम सप्लायर तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद है ऑर्डर एंट्री। हम अपने पास उस ऑर्डर को नोट करते हैं या एंट्री करते हैं। जैसे स्टॉक चेकिंग, हम अपने स्टॉक में चेक करते हैं। फिर एक्यूरेसी चेकिंग, वो प्रोडक्ट एक्यूरेट है या नहीं। फिर क्रेडिट चेकिंग कि ऐसा तो नहीं कि जिसका ऑर्डर आया है उसका कोई पुराना पैसा हमारे पास बचा तो नहीं है लेने के लिए। फिर है हैक ऑर्डरिंग या ऑर्डर कैंसिलिंग। मतलब ये है कि बैक ऑर्डरिंग। हम ये देखते हैं ऐसा तो नहीं कि ये ऑर्डर हमारा बैक हो गया हो। कई बार लोग ऑर्डर करते हैं फिर बाद में कैंसिल भी कर देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ऑर्डर कैंसिल तो नहीं है। फिर है ट्रांसक्रिप्टिंग एंड बिलिंग। जब ये सब पूरा फाइनल हो जाता है तो हम उसको कंप्लीट करके उसकी बिलिंग तैयार करते हैं। अब जैसे इसके बाद अगला प्रोसेस आ रहा है ऑर्डर फाइलिंग। अब हम उस ऑर्डर को अपने यहाँ पर फाइलिंग करते हैं। फाइलिंग का मतलब प्रोडक्ट रिट्रीवल, प्रोडक्शन और परचेज, पैकिंग, शेड्यूलिंग फॉर डिलीवरिंग और शिपिंग, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट की पैकिंग करते हैं, उसकी डिलीवरी का पूरा शेड्यूल तैयार करते हैं, और शिपिंग डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन मतलब हम उसका जो डॉक्यूमेंट होता है, मीन्स उसका जो बिल होता है, हम उसको तैयार करते हैं। फिर आता है ऑर्डर शिपमेंट। ऑर्डर शिपमेंट का मतलब है कि जब हमारा ऑर्डर तैयार हो गया, अब वो ऑर्डर हमारा शिप्ड मतलब जाने के लिए रेडी हो गया। जो ट्रांसपोर्ट है, जिस ट्रांसपोर्ट से जाना हो, रेल है, एयर है, ट्रक है, जिसके माध्यम से हमें भेजना हो, हम उसके माध्यम से शिपमेंट कर देते हैं। इसके बाद आता है ऑर्डर डिलीवरी। ऑर्डर डिलीवरी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा कस्टमर तक पहुंच गया है। फिर है ऑर्डर स्टेटस रिपोर्टिंग। कभी कभी क्या होता है कि जब शिपमेंट से लेके डिलीवरी के बीच में हम ट्रैक भी करते हैं कि ऑर्डर हमारा कहाँ कहाँ पहुँचा। जैसे ट्रैकिंग, जैसे आपको एक ऑर्डर नंबर मिलता है, आप घर बैठे बैठे अपना ऑर्डर चेक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर अभी कहाँ है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर ऑन ऑर्डर स्टेटस। आप अपने ऑर्डर को लेकर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कस्टमर से, कस्टमर केयर से, कि आपकी ऑर्डर कहाँ है या कितना दिन लगेगा। अगर आप चाहें तो स्टेटस चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट
कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था ये है ऑर्डर प्रोसेसिंग। आप एक बार फिर सुन लीजिए। ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है, पहला है ऑर्डर प्रिपरेशन, दूसरा ऑर्डर ट्रांसमिशन, तीसरा ऑर्डर एंट्री, उसके बाद है ऑर्डर फाइलिंग, फिर है ऑर्डर शिपमेंट, फिर है ऑर्डर स्टेटस या रिपोर्टिंग या ऑर्डर डिलीवरी। तो ये आपका था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि चैनल मेंबर्स या चैनल इंटरमीडिएटरीज या सेलिंग चैनल्स, ये तीनों के तीनों में जो डेटा है वो सेम है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जिससे ऐसे होलसेलर, रिटेलर, एजेंट और कस्टमर्स, ये पूरे के पूरे इन तीनों में आते हैं। जैसे चैनल मेंबर्स की बात करेंगे तो चैनल मेंबर्स का मतलब भी यही है। और अगर हम ये चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो भी यही है। और अगर चैनल इंटरमीडिएटरीज की बात करेंगे तो भी यही है। कभी कभी इंटरमीडिएटरीज किसी में एक होते हैं, किसी में दो होते हैं, किसी में तीन होते हैं, किसी में चार होते हैं। ये आपने मार्केटिंग वाले पेपर में पढ़ा होगा। तो ये वीडियो आप देखिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी समस्या हो, आप ग्रुप में मैसेज डालिएगा और आपकी जो कन्फ्यूज़न होगी उसको मैं क्लियर करूँगा। थैंक यू।